हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंपटीशन क्रैक फैमिली। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट या सी टेट या लेखपाल या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर शो कीजिए। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया? इस प्रश्न में आपसे कहा गया ₹57,000 को 3 असमान भागों में बांटना। मतलब कि ₹57,000 को 3 अलग अलग भागों में बांटना, जो अलग अलग दे दिया जाता है। ठीक है सभी को। तो पहले भाग को जो पहले को दिया जाता है कितना, दर 10% और 3 वर्ष के लिए। दूसरे भाग को दोस्तों कितना, दर कितनी है, 8%, 5 वर्ष के लिए। और जो तीसरे को दिया जाता है 2% 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। सबको अलग अलग दे दिया जाता है। ठीक है, पर प्रत्येक दिशा में बराबर ब्याज मिलता है, लेकिन लेता सबसे बराबर ब्याज। ठीक है, बताइए तीनों हिस्से कितने, मतलब कि अलग अलग रुपए उसको कितने दिए थे तीनों के। ठीक है, और बांटे कितने थे, ₹57,000। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखें कैसे करते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों ये मान लेते हैं कि जो है पहला जो हमारा भाग है वो पहला किसके लिए, R1T1 के लिए। मतलब कि ये पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरे दर समय क्या होगा हमारे पास, R2 एंड T2। ठीक है, और तीसरे को जो हमने दिया होगा उसकी दर कितनी होगी, RT, R3, T3। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग का जो हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, अनुपात, सबसे पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये पहला निकल आया, ठीक है, अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। ठीक है, तो तीनों का अनुपात दोस्तों क्या, इसका एक शॉर्ट क्या फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप कॉपी पेन लेकर के आप बैठ सकते हैं और उसको आसानी से निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो पहले के लिए क्या हो गया, पहली दर और समय का क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, अनुपात, दूसरी दर और समय का गुणा, तीसरी दर और समय का गुणा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करने में आपको क्या नजर आएगा, R1T1 दोस्तों कितना है, 10 और 3। 10 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 230। ठीक है, और यहाँ पर R2T2 का मतलब जब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40। R3T3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अनुपात दोस्तों, अनुपात कितना है हमारा, 1/3, 1/4 और 1/1। अनुपात को दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है अपने छोटे से छोटे निम्नतम रूप में लिखना। ठीक है, तो अगर इनका निम्नतम रूप में लिखने 3, 4 का क्या लेंगे, 3, 4 का लेंगे लासा। ठीक, लासा लेने पर इनको सबसे गुणा कर देंगे। तो 3, 4 का लासा जब लेंगे 12 आएगा, और 3 में जब 12 का क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 4 आएगा दोस्तों। 4 में भाग का करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो 12 था, एक था, वो ये आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों ये अनुपात में हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब पहले भाग में उसने क्या कहा, जो पहला भाग था, ये पहले भाग के लिए सबसे पहले देखिए पहले वाले को हमने कितने रुपए दिए। तो पहले वाले को जब हम निकालेंगे तो पहले वाले को हम कैसे निकालेंगे, पहले का पार्ट क्या था, 4, और तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7, 7 और 12, 19। ठीक है, और कितना रुपये था हमारे पास, 57,000। 57 में 19 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो दोस्तों कितना आ गया यहाँ पर, 3,000 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। मतलब पहले वाले पर्सन को उसने कितना दिया होगा, 12,000 रुपये। अब दूसरे का दोस्तों निकालेंगे, दूसरे का 3 ऊपर है। ठीक है, तो 3 ऊपर है, 3 के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकाल लेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 19 आ जाएगा। और जो पहले अलग अलग सबको दिए 57,000 रुपये, उसको हम इससे गुणा कर लेंगे, फिर 3 बार जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3,000, 3 3 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, ये दूसरे वाले को उसने दिया होगा। अब थर्ड वाले पर्सन को कितना दिया होगा उसने, तो सबसे पहले 12 ऊपर है, 12 रख लेंगे और दोस्तों जोड़ देंगे, सबको कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, और कितने में से दिया था, 57,000 रुपये में से 19 × 57, और यहाँ आ जाएगा 3,000। 3 में 4 का गुणा करें, 12 3 36। दोस्तों यहाँ कितना आ गया, 36,000 रुपये। ठीक है, तो तीनों को पार्ट अलग अलग निकल आ गया। तो हमारे पास पहला कितना आया, 12,000 रुपये, दूसरा कितना आया, 9,000 रुपये, और तीसरा दोस्तों कितना है, 36,000 रुपये। ठीक है, देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका सी सही है। दोस्तों ये प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपसे सारे एग्जामों में लगभग पूछा गया। और दोस्तों ये प्रश्न आपका SCMT और 2010 के लिए भी आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपसे क्या बताया गया, और ₹42,000 को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है,
अलग अलग भागों में बांटकर किसी को उधार दिया जाता है। और जो पहले वाले, इस पे पहले भाग को क्या दिया जाता है, जो पहले इंसान को दिया जाता है जो भी होता है उसको 10% 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। और दूसरे वाले पार्ट को जो है 3% और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। और तीसरे वाले पार्ट को जो है भाग को है 6% 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। और लेकिन जो सबको ब्याज मिलता है वो बराबर बराबर मिलता है। सबसे बड़ी बात ये, तो तीनों के इससे बताना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपकी अभी समझाया था, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन समझाया था। अगर उस ट्रिक से, वो भी ट्रिक है बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अगर उससे आप करते तो आपके थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। इसको एक बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं और बता रहा हूँ, तो आसानी से आपका आधा समय एग्ज़ाम में बच जाएगा। करना क्या, करना दोस्तों ये है कि इन तीनों, जो पहला वाला ऑप्शन है, इन तीनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अगर तीनों को जोड़ने पर अगर हमारा है 42,000 आ जाता है तो ऑप्शन सही है, ठीक है। वही काम क्या करना, ऑप्शन नंबर बी, फिर इसको जोड़ना, अगर 42,000 आ जाता तो ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन को जोड़ना, अगर 42,000 हमारे पास इसका आ जाता है तो ये वाला सही हो जाएगा। अगर 42,000 जोड़ने पर ये आ जाता है तो ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक, उसके लिए आपको आधा समय बच जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपको 1 मैंने समझाया, ठीक है। तो जोड़ने पर दोस्तों जो आंसर आएगा वही इसका अलग अलग पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, इसका आंसर क्या है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में देखिए क्या बताया गया। सुधीर को जो रुपये है 24,000 रुपये को बैंक ए में 5% की दर से 5% की दर से 6 वर्ष के लिए तथा बैंक बी में 10% 5 वर्ष के लिए उधार देता है। मतलब कि किसी बैंक में वो अपना 24,000 रुपये डालता है, कोई बैंक ए है, पहली बैंक ए, उसको वहाँ से कितना मिलता है 5% 6 वर्ष के लिए वो जमा कर देता है। और दूसरी बैंक जो बी है वो 10% और 5 वर्ष के लिए उधार दे देता है, किसी बैंक में दे देता है। यदि दोनों स्थितियों में बराबर ब्याज मिले तब 10% पर कितना धन लगाया, मतलब कि यहाँ पर उसने कितना पैसा लगाया दूसरे वाले पर, ठीक है। मतलब दर पे कितना लगा कि दूसरी दर जब 10% मिलती तब उससे पैसा कितना लगाया। तो दोस्तों देखते हैं इस तरह से, इसके एक आसान से ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, आसान से आपका 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो दर कौन सी दोस्तों, R2 पूछी गई। ये दोस्तों R2 है, ये आपकी R1 है, ठीक है। और जो टाइम इसका दे रहा है वो दोस्तों कितना T1 है, और ये टाइम दे रहा है वो कितना है दोस्तों T2 है, ठीक है। और देखते, और ये हमारे पास अमाउंट है P है। तो दर कितना है R2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली दर और पहली टाइम का क्या करेंगे गुणा, उसको भाग लगा देंगे पहली दर पहले टाइम से, और दोस्तों यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे R2 T2, मतलब कि दूसरी वाली दर दूसरे वाले समय से गुणा कर देंगे, और जो सुधीर ने रुपए दिए थे उसका इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो R1 T1 हमारे पास दोस्तों कितना, 5 और 6, 5 गुणे 6, R1 T1 5 गुणे 6, R2 T2 दोस्तों हमारे पास कितना 10 गुणे 5, उसका गुणा कर देंगे जो सुधीर ने बैंक को पैसे लगाए थे। ये आ गया दोस्तों 30, 24,000, और कितना होगा 5 6 का 30, 30 माइनस 50, ठीक है। तो 5 6 का 30, 30 माइनस 50 दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस आएगा, 30 प्लस 50 कितना आएगा दोस्तों 80, ठीक है। तो 80 आने पर यहाँ क्या हो गया, तो हम देखना 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो और देखते हैं 8 त्रिक 24, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 300, और दोस्तों जब इसका गुणा कर देंगे 300 में 30 का दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 3 0, 9,000 रुपये, ठीक है। तो उसने जब 10% मतलब कि दूसरी दर के लिए 10% लगाया तो उसने कितना रुपये लगाया होगा, 9,000 रुपये लगाया होगा, किसमें, बैंक बी में, दूसरी वाली बैंक में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो आपका यूपी टेट 2010 के लिए भी आया। तो इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, कि सुधीर है 32,000 रुपये का बैंक ए में, ठीक है। बैंक ए में कितना देता है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने 8 वर्ष के लिए, और दूसरी बैंक जो बी में है 6% पर देता है 8 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि दोनों स्थितियों में दोनों का ब्याज कैसा हो, बराबर हो, तो 6% पर कितना ब्याज निकला होगा, 6% मतलब दूसरी वाली दर के लिए कितना निकला होगा दोस्तों, कितना होगा दूसरी वाली दर के लिए आपसे पूछा गया है। तो पहली वाली दर दोस्तों क्या आती है, R1 मान लेंगे, पहला वाला वर्ष कितना मान लेंगे T1 मान लेंगे, पहली वाली दूसरी वाली दर दोस्तों क्या मान लेंगे R2, और दूसरा वाला टर्म T2 मान लेंगे। ये हमारा रुपये होगा, ठीक है। तो आसान से ट्रिक से मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही होगा।
कौन सी दर पे निकालना, R2 की दर पे निकालना। तो R2 की दर का शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, R2 पर जो लग दर उसने धन लगाया कितना, पहली वाली दर और पहला वाला समय से गुणा, उसका भाग लगा देंगे, पहली वाली दर पहली वाली समय से गुणा, उसको प्लस कर देंगे दूसरी वाली दर दूसरी वाले समय से गुणा, और जो उसने पैसा लगाया कितना लगा दोस्तों, 32,000। ठीक है, तो दर पहली वाली हमारी क्या, समय कितना, 8 वर्ष, और दूसरा वाला हमारे पास कितना, 8 वर्ष, और उसको प्लस कर देंगे, दूसरी वाली दर हमारे पास कितनी है, 6, और समय कितना इसके लिए हमारे पास, समय दोस्तों 8 है, 32,000। ठीक है, 8 चौक 32,000, और दोस्तों यहाँ जोड़ते हैं, अगर 32 प्लस 8 छंग 48, 32 प्लस 48 दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 चौक 32 कितना है, 400, यहाँ 32 गुणे 400। ठीक है, और दोस्तों 32 गुणे 400 में जब हम 32 का 4 में करते हैं गुणा, ठीक है, तो दोस्तों कितना आता है हमारे पास, 8, 4 दूनी 8, और 4 थे कितना हो गया, 12। ठीक है, और 2 0, तो दोस्तों हमारे पास रुपये कितने आ गए यहाँ पर, 12,800 रुपये। तो वो दूसरी वाली दर के लिए कितने रुपये उसने लगाए होंगे, 12,800 रुपये लगाए होंगे, तो उसको ब्याज बैंक बी बेस जो लगाएंगे वही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन आंसर हमारे पास क्या दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे पास सही है। और ये भी प्रश्न आपको कब आया, यूपी टेट 2013 के लिए आया। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी सारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं बनाता रहूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों इसके लिए आपको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये यूज़फुल वीडियोस, ताकि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिले, हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहें।